दर्शन वो दर्शन गोविंद जी को सखी लागे वृंदावनी को मेरी मोह लागे वृंदावनी को हरि बोल श्री राधे कुंजन कुंजन फिरत राधिका राधिका फिरत राधिका फिरत राधिका फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को लागे वृंदावनी को सखी मोहि लागे वृंदावनी को लागे वृंदावनी को सखी मोहि लागे वृंदावनी को निर्मल नीर बहत यमुना को निर्मल नीर बहत यमुना को भोजन भोजन दूध दही को आलरी मोहरा लागे वृंदावनी को सखी मोहि लागे वृंदावनी को लागे वृंदावनी को सखी मोहि लागे वृंदावनी को सतन सिंहासन आप विराजे। ये जो वर्णन है ना वो हमारे ठाकुर जी का है, गोपियां गाती है ना, सतन सिंहासन आप विराजे। सतन सिंहासन आप विराजे। ओ मुकुट धरो तुलसी को अलिरी को लगे वृंदावनी को सखी को लगे वृंदावनी
नीको वृंदावन नीको सखरी मोहे लागे वृंदावन नीको लागे वृंदावन नीको सखरी मोहे लागे वृंदावन नीको मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना भजन बिना भजन बिना नरती को लागे वृंदावन नीको सखरी मोहे लागे वृंदावन नीको 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 लागे वृंदावन ऐसा दिव्य वृंदावन श्री धाम वृंदावन। नारद जी ने कहा कि हे देवी आप चिंता मत करिएगा, आपका कष्ट अब मेरा कष्ट है। अगर मैंने आपका कष्ट दूर नहीं किया तो मैं हरि का दास नहीं। नारद जी संकल्प करते हैं। और एक बात और नारद जी कहते हैं कि हे देवी अगर मैंने घर घर में तुम्हारी प्रतिष्ठा ना करा दी तो मैं हरि का दास नहीं। आज मैं संकल्प करता हूं। नारद जी देखो, नारद जी का जो संकल्प था आज देखने में आ रहा कि नहीं आ रहा। पहले समय में आज से 25 वर्ष पूर्व हम जाएंगे तो भागवत कथा कब होती थी बताओ? जब किसी से गैया मैया पधार जाए उसको दोष लगे तो बोले भागवत सुन लो, या किसी ने किसी की हत्या कर दी तो बोले पाप लगा, बोले भागवत सुन लो। तब होती थी एक आध कभी कभार। अच्छा, जो उस समय भागवत सुनाता था वो भागवत के बारे में कुछ जानता नहीं था, और जो सुनने बैठा है जिसको सुनने की इच्छा है वो उसको सुनने को नहीं मिल रहा। अब वर्तमान समय में घर घर गली गली गांव गांव भागवत हो रही है कि नहीं हो रही? मानो एक महात्मा ने संकल्प किया, नारद जी का संकल्प था कि हे भक्ति महारानी मैंने घर घर में गांव गांव में गली गली में अगर तुम्हारी कथा ना करा दी तो मैं हरि का दास नहीं, मैं हरिदास नहीं। भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प परमात्मा। देखो हर नाम का एक भगवान का अर्थ है। अगर भगवान दीनों पे दया ना की होती तो दीनबंधु कौन कहता? दीनों पे दया भगवान ना करते तो दीनबंधु कौन करता?
भक्तों पे कृपा ना की होती तो कृपा सिंधु कौन कहता। अगर जगत के नाथ ना होते तो जगन्नाथ कौन कहता। इसलिए भगवान का प्रत्येक नाम भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए भगवान का नाम है सत्य संकल्प परमात्मा। आज नारद जी ने अच्छा संकल्प किया, अच्छा मनोरथ किया। भगवान ने कहा कि पुत्र भक्त तुमने आज अच्छा संकल्प किया, तुम्हारा मनोरथ में आगे चल के पूरा कर। आज वही मनोरथ पूरा हुआ। आज नारद जी पहुंचे हैं, सूर्य भगवान की आराधना की और सूर्य भगवान ने कही नारद जी तुम सप्ताह कथा कहो। नारद जी ने हरिद्वार क्षेत्र में श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा कही है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहले वक्ता हुए हैं, नारद जी श्रोता हुए हैं। देखो नारद जी को विचार करना, आप सब लोग अच्छे श्रोता हैं, सबको कथाएं प्रायः होती रहती हैं, सबको याद भी है। नारद जी को श्राप लगा है दक्ष प्रजापति का, लगा कि नहीं लगा कि तुम ज्यादा देर एक जगह बैठ नहीं सकते, लगा है श्राप। कथा आगे बताएंगे फिर हम तुमको कैसे लगा कर दिया। सूक्ष्म बात है कि नारद जी ज्यादा देर कहीं टिक नहीं सकते और यहाँ नारद जी कथा करवा रहे हैं। महाराज कथा का यजमान ही गायब हो जाए, बताओ कथा का क्या हाल होगा। हमारे अहिनु महाराज आज दिन भर से गायब रहे, कार्य में व्यस्त रहे, तो व्यवस्थाएं डगमगाती कि नहीं डगमगा। और नारद जी को श्राप लगा है। हमारे यजमान महोदय आज तक तो अभी हमारे पास, अब आज से प्रीति बढ़ेगी इनकी, हमें पता है। कल तक तो हमारे हाँ आए हैं महाराज, वृंदावन से आए, हाँ हो गया कथा सुनाने आए। हमारे यहाँ एक नियम है, क्या जाने बिन न होए परतीति, जन बिन हो जान लिया है कि महाराज कथा कहते हैं तो आज से प्रेम बढ़ेगा और धीरे धीरे महाराज आखिरी दिवस तक इतना बढ़ जाएगा कि महाराज अब मत जाओ। लेकिन जब जब बढ़ेगा तब महाराज जाने का समय आ जाएगा, फिर रोकने वाला को। तो नारद जी रुक नहीं सकते और कथा के आयोजक बने हैं। बताओ जिसका आयोजक ही गायब होगा कथा कैसे सफल होगी। अब बात यहाँ फट आप सोचनीय विषय है कि जब नारद को श्राप लगा है तो आयोजक कैसे बन गए, कोई और है नहीं है। महाराज श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद को कहा दर्शन करेंगे, हम जब पाठ करेंगे पढ़ेंगे तो वहां इस बात को कहा गया है कि जब व्यक्ति धर्मानुष्ठ अनुष्ठान करने को बैठता है तो उसकी फिर वहां गति श्राप की गति बाधित हो जाती है। उस समय श्राप का दोष नहीं माना जाता। गोविंद भुज गुप्ताया, भगवान की कृपा प्रसाद में जो सुरक्षित है, भगवान के संकल्प से जो जीवन जी रहा है, उसको कोई श्राप का कोई ना कोई श्राप है ना कोई उसको प्रायश्चित है। नारद जी श्रोता बने, तमाम ऋषि मुनि महात्मा भिगुर वशिष्ठस्य च्यवनस्य गौतमा मेधा तिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गादि सुतस्य साकलो मेकंडु पुत्रा त्रिजिप लाधा। ये सारे ऋषि मुनि दौड़े दौड़े आए महाराज, किसी को निमंत्रण नहीं गया था। हमारे गुप्ता जी ने तो सबको घर घर निमंत्रण दिया, रिश्तेदारों को भी निमंत्रण दिया है, आओ भैया आओ, सप्ताह कथा हमारे घर में हो रही है। 7 दिन का समय ना मिले तो एक ही दिन को चले, और 1 दिन का समय ना मिले तो भैया ध्यान जरूर रखना 22 तारीख को जरूर पधारना। बोले क्यों? बोले उस समय भगवान का प्रसाद भंडारा चलेगा। बोले कम से कम कथा श्रवण ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, भगवान का प्रसाद तो पा ही लेना।
तो वो कहेगा ठीक है प्रसाद पाने जरूर आएंगे। तो प्रसाद भी भगवान का कल्याण करने वाला है, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते। जो भगवान के प्रसाद को ग्रहण करता है उसकी सारे समस्त दुख विदा हो जाते हैं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। वो क्या होता है? प्रसादे दुख सर्व दुखाना हानिरस्योपजायते। प्रसन्न चेत सोहासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। जो भगवान का प्रसाद लेता है उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन शर्त है, बोले क्या? बोले जहाँ स्वाद होता है वह प्रसाद नहीं होता, और जहाँ भगवान का प्रसाद होता है वहाँ स्वाद नहीं होता। ठाकुर जी के मंदिर में गए, रसगुल्ला का प्रसाद का लग रहा है, तो इधर से गए उधर से, महाराज हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला, महाराज हमारे बेटे का दे दो, हमारी बहू का दे दो, हमारी अम्मा का दे दो। और अगर पुजारी जी ने लास्ट दाना चिनो जी बस 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 हो गया, थोड़ा एक कर देना, एक दाना देना, ये प्रसाद निष्ठा है। जहाँ प्रसाद होता है उसमें स्वाद नहीं होता। जो मिल जाए कण प्रसाद भोग प्रसाद, जो मिले सब भगवान का अंगीकार करना चाहिए। बिना बुलाए महात्मा दौड़े दौड़े चले आए। इतना सफल आयोजन रहा महाराज, बिन निष्काम था, कोई संकल्प नहीं था कि हमारे पुरखा दूध घी पिए, कि हमारे पुरखा वैकुंठ चले जाएंगे, कुछ नहीं। बोले क्या? बोले जन जन में भक्ति की प्रतिष्ठा हो, घर घर में भगवान की प्रेम की ध्वजा प्रकट हो जाए, निष्काम निष्कपट संकल्प। उस कथा में ऐसा हुआ कि भगवान स्वयं हरि उपस्थित हुए, भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने कहा कि बताओ हम कहाँ बैठे, आसन बताओ। शरद कुमार ने कहा प्रभु आपको आसन कहाँ दूं? इसमें हृदय कमल में आप विराजमान हो जाओ। भगवान हृदय में विराजमान हो गए। जब व्यक्ति भगवान की कथा सुनने के लिए जाता है तब तक उसके हृदय में भगवान विद्यमान हो जाते हैं। ऐसी दिव्य भगवान की भागवत की कथा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कथा का समय क्या है? कितने बजे तक सत्संग आज का है? क्योंकि अभी 8:30 होने को है। पता चले कि हम तो अपने में मस्त, हमें तो पता ही नहीं चलता कब क्या समय निकल गया। आपकी चिंता हमें होती है कहीं ऐसा ना हो कि हम कथा कहने लग जाए तो फिर धीरे धीरे सब खिसक जाए, हम ही बैठे रह जाए। महाराज आज के समय में कथा भी कहना आसान नहीं है। कथा को भी बहुत सिस्टम से देखना पड़ता है कि यजमान सो तो नहीं रहा है, पब्लिक सो तो नहीं रही है। आपको ध्यान में रख करके कथा कहनी पड़ती है। पता चले महाराज ज्ञान ही देते रह गए। वो सब एक जगह कथा हो रही थी, एक जगह पंडित जी समझा रहे थे कि भैया कथा सुनो, बढ़िया सुनने का विषय है, सुनो। तो बैठे थे गांव वाले और महाराज ने वेदांत की चर्चा प्रारंभ करी। धीरे धीरे किसी को समझ में नहीं आया और महाराज का स्वभाव था आंख बंद की कथा कहें। सारे भक्त, कोई नहीं बचा, एक व्यक्ति बैठा रहा, आंखें खोली, जैसे जयकार लगाया, बोल वृंदावन बिहारी लाल। आंख खुली तो एक व्यक्ति बैठे थे। वाह, आप ही अच्छे श्रोता हैं, आपने ही समझा है, बाकी तो सब बात है। बोले ओ महाराज हमने कुछ नहीं समझा, हमारी मजबूरी है। बोले क्या? बोले जिस गद्दे पर तुम बैठे हो वो मेरा है, तुम उठो, तुम्हें जब गद्दा लेके जाओ। हम कथा मथा में नहीं, ये मेरी मजबूरी है कि जहां तुम बैठे वो मेरा है। इसलिए वक्ता को श्रोता पछाड़ नहीं होना चाहिए, श्रोता को ध्यान में रख के कथा कहना चाहिए, ऐसा समय कहता है। तो 8:30 होने को कितने बजे तक सत्संग का समय है? कितने बजे आरती होगी? अरे कुछ बोला करो भाई। 10 बजे तक
9, ये तो बहुत कम है। चलिए आज का शस्त्र 9 बजे विश्राम कर देंगे, कोई बात नहीं। कल का समय क्या है? 6 बजे से 6 बजे से 9 बजे 3 घंटे, 6 से 10 ठीक है। अरे इतने दूर से आए हैं तो कुछ कहने सुनने में, आध घंटे में तुम्हारा थोड़ा प्रेशर बनता है, मूड बनता है कुछ कहने सुनने का। और जब मूड बने तब भैया आपका बस मारा इधर उधर 10 ठीक है, 9:30 5 बजे से चलिए अभी सिस्टम देख लेंगे जैसा हो, आप लोग निर्णय कर लेना। आरती के समय सबको बता देंगे। अभी आध घंटे की कथा और कह लेते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद 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 भगवान की जय। हे सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी महाराज जी कहते हैं सोनका दीक्षियों अब और क्या सुनना चाहते हो? कहते हैं भगवान हम यह सुनना चाहते हैं कि जीवित व्यक्ति कथा सुन के कल्याण कर ले, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें क्या संदेह है? भगवान की कथा हो रही है, ऐसे समझो गंगा जी में नाव चल रही है, तो पार जाना है तो नाव में बैठ गए, चल तो रही है। ये भागवत रूपी ऐसे और समझें, इस भागवत रूपी नौका को चलाने वाले हमारे गुप्ता जी हैं, ठीक है। अब नाव तो चल रही है, पार तो होना ही है। इस नौका में कितने लोग सवार होकर पार जाना चाहते हैं उन पर निर्भर करता है। बैठ जाओ और पार हो जाओ। लेकिन जो व्यक्ति नौका में बैठा नहीं है वो इस धरती पे है ही नहीं है, और जीवन भर पाप किए, एक कोई ऐसा पुण्य नहीं किया जो भगवान को मुख दिखाने लायक हो। ऐसा व्यक्ति भी क्या भगवान का अधिकारी है? भगवान के धाम में कितने प्रकार के पाप किए हो मनुष्य ने, इसका वर्णन कहते हैं सूत जी महाराज। कहते हैं ऋषियों आजन्म मात्र मपियेन सठेन किंचे चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वश खरवत बदतेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाग। कहते आजन्म मात्र मपि एन, जीवन पर्यंत व्यक्ति ने पाप कर्म किए हो, एक भी पुण्य कार्य ना किया हो, आकांक्षा भी ना हुई, इसका चित्त भगवान की ओर कभी ना खींचा है। जिस व्यक्ति ने आजीवन पर्यंत भागवत सुख शास्त्र कहते हैं भागवत कथा शास्त्र, जो सुखदेव जी महाराज सुख शास्त्र वह कहते हैं कि कैसा है? बोले हम नहीं कह रहे, उसका जन्म ऐसे चांडाल वश्य, चांडाल के समान। अभी मन को संतोष नहीं हुआ,
इतनी गाली चांडाल अवश्य देवता गाली दे रहे हैं तो संतोष नहीं हुआ तो कहते बोले खर। खर माने होता है गधा। चांडाल अवश्य खर बद बद तेन नीतम। उसने सारे जिंदगी भर समान सारा जीवन परिवार को लगा दिया। आपको पता होना चाहिए गधा जो है सारे जीवन भार ढोता है, पीटा गुम्मा बालू, और उसकी जितनी संतानें हैं वो भी साथ साथ में ढोती। आज तक कभी गधे को पुरस्कार नहीं मिला कि भैया तुमने बहुत बढ़िया मकान बनाया, इतना बढ़िया भार ढोया। पुरस्कार क्या मिला? उसका मालिक जो है ना वो खींच के पीछे तो डंडे जमाता है। बर हम इस गधे को चोटी मिलती है। मानो मनुष्य का जीवन गधे के समान है कि वह परिवार का बोझा जीवन भर ढोता रहा, लेकिन अंत में जब बुढ़ापा आता है तो बच्ची संतानों के द्वारा उसको पीछे चोटी मार उसको कभी पुरस्कार नहीं हुआ कि पिताजी आपने बहुत अच्छा किया जो सब हमको बना के दिया। बेटा बाप से कहता है तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। बेटा कहता है बाप से कि तुमने क्या किया हमारे लिए ऐसा। उससे पूछा जाए कि तुम्हारा जन्म हुआ तो क्या आकाश मार्ग से टपके थे क्या क्या कि कहीं पेड़ से टपके थे। तुम्हारा जो तन है वो पिता के द्वारा आत्मा में जायते पुत्र। पुत्र जो है वो पिता की आत्मा होता है, इसलिए उसको आत्मज कहते हैं। ऐसे समझे पुत्र जो है पिता का सर्वस्व सार वो है पुत्र है, सारा पुत्र है। देखो एक होता है लड़का, एक होता है पुत्र, एक होता है बेटा। लड़का, बेटा और पुत्र, तीनों की अलग अलग भेद है। लड़का किसको कहते हैं जानते हैं आप? लड़का जो अपने पिता से निरंतर लड़ता रहे, पिता से निरंतर लड़ता रहे, उसको कहते हैं लड़का। एक होता है बेटा। बेटा किसको कहते हैं? बोले जो पिता से लड़कर के संपत्ति का बंटवारा कर ले उसको कहते हैं बेटा। पिता से लड़ झगड़ के बोले बांटो, कुछ भी हो जाए मकान बंटना ही चाहिए, जो निरंतर बंटवारे में संलग्न नहीं हुआ बेटा। एक होता है पुत्र। पुन्नाम नरकस्य त्रायते यस्य सः पुत्रः। जो अपने पिता को पुन्नाम नरक से त्राण करा देता उसको कहते हैं पुत्र। ऐसा समझें जो अपने पिता के लिए अपने सारे जीवन आज्ञा पालन करता है और मरने के बाद पिता के लिए सत्कर्म करता है उसको कहते हैं पुत्र। जैसे आज गुप्ता जी अपने पूर्वजों के लिए कर रहे हैं। इनका नाम भी बड़ा प्यारा है, सुंदरलाल गुप्ता। यथा नाम तथा तो कहते खर बद तेन नीतम मिथ्या सुजन्म जननी। उस माने ऐसे ऊट पटांग लोगों को जन्म दिया, अच्छी बात नहीं। मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाजाम। उस माँ का जन्म तो गर्भवास की पीड़ा के लिए हुआ है, जिसकी संतान निकम्मी निकल गई, संतान अच्छी नहीं। एक दो मैया बस में सफर कर रही थी। बस में आपको पता माताओं में प्रेम बहुत जल्दी हो जाता है, पुरुष में प्रेम नहीं होता। हम लोग बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते हैं तो अपनी बर्फ जाके पकड़ ली और नीचे जो रहता है उस वक्त इतना पूछते भैया कौन सा स्टेशन है और आपको कहा जाए तो 4 शब्द होते, बाकी अपना सोते रहते। और अगर दो मैया 1 घंटे के सफर के लिए सीट पर बैठ जाए तो महाराज पूरी जन्म कुंडली बता देगी और पूरी उसकी पूछ लेगी। और महाराज जाते जाते तो सखी नंबर फोन नंबर भी देते जाओ, कभी कोई बात भी है।
स्ववर्गे पर महाप्रीति ही, अपने वर्ग में प्रेम सबको होता है। दो मैया सफर में यात्रा कर रही थी। एक मैया ने पूछा, बहन और सुनाओ, घर में सब कुशल मंगल? बोले हाँ बहन सब ठीक है। बोले कितने बेटे हैं? बोले 2। बोले क्या करते हैं? बोले एक डॉक्टर है, एक मास्टर है। या वाह बहन, तुम्हारा तो जलवा है, तुम तो मौज में। अरे बहन मेरा सब कुछ पूछ लिया, अपना तो बताओ। बोले बहन मेरी भी बहुत आनंद से कट रही है। बोले कैसे? बोले आपके कितने बेटे हैं? बोले 4। बोले 4 बेटे? तो हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो आप हो। बोले बस इसकी भी नाता हो, भाग्य की नाता हो और सब हो। बोले क्यों, क्या करते हैं बेटा? बोले 2 तो जेल में बंद हैं, 2 बेटा तो जेल में बंद हैं और 2 बेटा फरार हैं, पुलिस घूम रही है पकड़ने के लिए। 2 बेटा जेल में बंद हैं और 2 फरार हैं तो 4, चारों के 4 ठिकाने से लगे, हिलने से, काम धंधे से लगे। संतान भले ही एक हो, लेकिन संतान हो अच्छी हो, सेवा परायण हो, धार्मिक हो। पता चले कि संतान तो है 5-7 लेकिन सब निकम्मे। तो बोले क्या? बोले मिथ्यासु जन्म जननी, वह अपनी माँ को गर्भ की दुख देने के लिए उसका जन्म है। कहते हैं एक है, हम कथा तुमको सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतन उत्तमम यत् वर्णासुधर्मेणो सप्त कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पे एक पंडित जी रहा करते थे, जिनका नाम था आत्मदेव पंडित जी। आप सब लोग कथा जानते हैं। आत्मदेव नाम ही उनका बढ़िया था और कितना सुंदर वर्णन है। आहा, आत्मदेव पुरे तस्मिन। गुप्ता जी जब इन पंडित जी के संबोधन को, इनके विषय में जानकारी करेंगे तो कहते सर्व वेद विशारदम, सर्व वेद विशारदा, सारे वेद शास्त्र इनको ज्ञान थे, सब पढ़े लिखे थे, अच्छे थे, विद्वान थे। मारते श्रोता मारतेषु निष्णातो द्वितीयो एव भास्करा। ऐसे लगते हैं कि दूसरा ज्ञान के दूसरा सूर्य उदय हो गया हो जब चलते थे, इतने विद्वान थे। और पत्नी भी देख लो थोड़ा सा, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। वह जिसकी जिंदगी में उसके उस व्यक्ति का सीधा सीधा व्यक्ति घर को घर नहीं कहते, बैठी है जो स्त्री बैठी है, जो सत्पात्र नारी बैठी है, उसको घर बोलते हैं। गृहिणी गृह में आयु, वह पता चले घर में संपत्ति तो अपार है और घर की जो लक्ष्मी है वो 10 बजे सो के जगती है। सासू माँ जब तक सारा काम कर ले तब वो बहू रानी की नींद खुलती है और वहीं बेड से कहती है, अरे माता जी थोड़ा चाय बना दीजिए। सासू माँ बेड पे चाय की प्याली लेकर के जाए, उस घर की कितनी बढ़िया व्यवस्था होगी तो राम जाने। एक घर में पढ़ी लिखी बहू आई, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी बहू आई, तो सासू माँ पुराने जमाने की, उसने कहा बेटा देखो तो सही दिया, झाड़ू लगा। हिम्मत कहाँ की जो डांट करके कहे कि सोफा पे बैठी हो, क्योंकि 10 लेकर के आई है उधर से। अगर वो कहती है तो महाराज अभी बंटवारा हो जाएगा, वो यहाँ पर उठाओ, किचन सेट हमारा अलग रखो, टीवी अलग, सब रखो। किसमें हिम्मत है जो उससे कहे कि झाड़ू तुम लगाओ? तो लड़के ने एक उपाय सोचा कि मैं माताजी से कहूंगा, लाओ माताजी मैं लगाता हूँ झाड़ू। तो हमारी पत्नी है, इसको शर्म आएगी तो कहेगी नहीं आप मैं लगाता हूँ। माताजी मैं लगाऊंगा, माताजी मैं लगाऊंगा, माताजी मैं लगाऊंगा।
तो वो बहू क्या कहती, अरे लड़ाई झगड़ा मत करो, एक काम करो, आज तुम लगा लो, कल बेटा लगा लेगा, लड़ो मत। ये नहीं कहा कि हम लगाएंगे, ठहर जाओ थोड़ा सा, बात बस, ये नहीं कहा। तो ऐसा ऐसे भी घर में बहुआत, यही स्वभाव था धुंधली का। घर में कोई संतान नहीं थी। आप में पंडित जी एक जा रहे थे और स्त्रियों ने कह दिया, आज निपुते का ऐसे उसका दर्शन हो गया जिसके बेटा बेटी नहीं है। बस यह बात लग गई। महाराज बारिश कभी व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए। बाणी ऐसी बोली मन का आपा खोए और हमको शीतल करे आप शीतल। ये पश्चिमी महात्मा जाएंगे, बोले समझाया भगवान ने कि देखो संतान से सुख आज तक किसी, और एक अंग नाम के राजा है जो पंचम स्कंद में था, तो एक जिसका एक बेटा है उसको सुख नहीं हुआ, जिसके 10,000 थे उसको भी सुख नहीं हुआ। पुत्र से सुख की आशंका मत करो, मेरी बात मानो। बोले अल ज्वलते निशम, वही जलता है जिसमें स्नेह रूपी घृत पड़ा हुआ हो। पंडित जी ने कहा समझ गए, बातों से नहीं माने। भगवान ने फल दिया, बोले पत्नी को खिला देना। पंडित जी ने फल दिया, पत्नी को खिलाया, धोखे में खाया। ऐसा कुकर्मी पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पड़ा धुंधकारी। और जो फल था उस गाय को खिलाया, इससे गोकर्ण जी का जन्म हुआ। कथा आप सब जानते ही हैं। हमारा मैया को हमारा धन ला, बोले अब है ही नहीं तो। आज तो हमारा धुंधकारी ने कि पंडित जी को गोकर्ण जी आए हैं, गोकर्ण जी समझाए, हे पिताजी क्यों रोते हो, क्या रोने का क्या कारण है। बोले बेटा किस आपके रोने का कारण क्या है। बोले आज आपके भाई ने बहुत मारा है। गोकर्ण ने उपदेश दिया है जिसको हम गोकर्ण गीता कहते हैं। हे पिताजी कि देहेस्त मांस रुद्रई अभिमतिंत जत्वता दिशु सदा ममता में देह हूं, इसका त्याग कर दीजिए। पश्चात इस सर्वभंगुर संसार के चले जाओ और वहाँ क्या करना। बोले श्री कृष्ण मापनीयतम दशमस्य पाठा, श्री कृष्ण के जो चरित्र का वर्णन 10वें स्कंद भागवत का पाठ करके सद्गति को प्राप्त कर लेना। बहुत सुंदर उपदेश दिया है। पिताजी चले गए, धुंधकारी का है। आज वैश्याओं ने जलते अंगारे भर दिए, उसके प्रेत बना, भूत बना। आज गोकर्ण जी को की बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। गोकर्ण जी ने धुंधकारी का श्राद्ध पिंडदान ब्याह जी ने कर दिया, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हुई। समझना, हम आपसे पूछते हैं जिसका ज्ञा श्राद्ध सते नापी ना मुक्त में भविष्य, जिसका ज्ञा जी में श्राद्ध हो जाए उसकी मुक्ति हो जाती है। धुंधकारी की क्यों नहीं हुई आज तक, आपको पता है इस बात का। में कर दिया, वो मुक्त कैसे बना, प्रेत कैसे बना। भैया वो प्रेत कि जब गोकर्ण जी ने श्राद्ध किया तो किस गोत्र नाम बोला, पंडित जी के गोत्र का बोला कि नहीं बोला। पिता का श्राद्ध जब पुत्र करता है तो कोई पड़ोसी का गोत्र थोड़ी बोलता, वो अपने पिताजी का गोत्र बोलता। तो जो धुंधकारी था वो पंडित जी का बेटा था ही नहीं, वो तो किसी पड़ोसन का था, मांगे का था। जैसे आज लोग नहीं कहते, बोले चलो बेटा नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बोले प्रयागराज से अस्पताल से ले लेंगे। तो उसका गोत्र क्या आपका गोत्र थोड़ी बन जाएगा, वो आपकी संतान ही नहीं है। आप मान लें वो एक बात अलग है। इसलिए हमारे यहाँ जो सिस्टम बनाया गया है
अंतर जातीय विवाह का सिस्टम स्टे नहीं है। विवाह का क्रम जो है वो स्वजाति ही होना चाहिए, अपनी जाति में विवाह संबंध होना चाहिए। इसके कई वैज्ञानिक रहस्य हैं। हमारे यहाँ तो महाराज मामा तक का गोत्र मिलाया जाता है। हमारा हिंदू सनातन धर्म जब विवाह होता है तो बोले पहले मामा का गोत्र मिलाओ। गौकर जी श्रोता बने, एक बांस के उसमें आकर के बैठ गया। प्रथम दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि का भेदन, दूसरे दिन की कथा दूसरी ग्रंथि का भेदन, सप्त दिवस सप्त का भेदन करके वह धुंधकारी भगवत धाम को गया है। भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान ने कहा कि अब हम श्रोता को तो अपना धाम दे दिया, वक्ता को क्या दे। भगवान ने गौकर जी को अपनी गोद में बैठा लिया और भगवान चूमते हुए उनको भी भगवत धाम ले जा रहे हैं। ऐसी भागवत की कथा है जो मरने के बाद ही व्यक्ति का कल्याण करा देती है। इसके नियम बताए गए हैं। जमीन पर सोना चाहिए, अच्छे ज्योतिषी ब्राह्मण को बुला के इसका मुहूर्त निकलवाना चाहिए, भागवत जी के निकट ही यजमान को शयन करना चाहिए धरती में। नियम तो बहुत है। दूध वो डब्बे वाला मिलता है और महाराज डब्बे वाला घी पी के कथा सुनेंगे तो सुनने लायक रहेंगे। बोले नहीं नहीं और कुछ छूट है? बोले है। बोले फलाहार है कि कथा सुनो? बोले महाराज बहुत बड़ा दिन होता है, गर्मी का दिन, कुछ और है? बोले हाँ है। बोले भोजन करके सुनो, कथा कहो भोजन करके सुनो। भोजनम तू परम मन्ने, लेकिन एक शर्त है, इतना भोजन मत कर लेना कि खम्मे के सहारे सो जाओ। इतना नहीं, हल्का भोजन करना जिससे शरीर में ताकत बनी रहे। और भगवान की कथा भी सुनते रहो। छौर कर्म नहीं करवाना चाहिए, दाढ़ी नाखून नहीं बनाना चाहिए, जमीन पर शयन करना चाहिए, ब्राह्मण साधु संतों का सत्कार करना चाहिए। घर में जितने अतिथि आते हैं वो अतिथि देवो भवो, इस बात को हृदय से स्वीकार करना चाहिए। 7 वर्ष पर्यंत जो भी हमारे घर में आ रहा है वह अतिथि के भगवान के स्वरूप में है। गौ ब्राह्मण की निष्ठा पूर्वक सेवा करनी चाहिए और जो कथा का वाचन करने वाला है उसकी आज्ञा का पालन करने चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, तुलसी की सेवा करनी चाहिए। तमाम साधन बताए गए, नियम बताए गए हैं। भागवत की पोथी पे स्वर्ण रख करके स्वर्ण दान करना चाहिए। कहते इसका पुण्य क्या होता है? बोले जब अंत में व्यक्ति मरता है तो भगवान श्री हरि उसको अपने दिव्य धाम को ले जाते हैं। जो भागवत की पोथी पे कथा कहने वाले वक्ता को स्वर्ण दान करता है उसको भगवान श्री हरि उसको अपने निकट ही निवास करते हैं। भागवत जी का पोथी दान करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। वर्णन पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। क्यों? बोले कथा भंग निवृत्तये, जिससे कथा में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न। तो आपके सामने पंच ब्राह्मण विराजमान है। वर्णन पंच विप्राणाम, बोले महाराज ये तो बता दो कथा की दक्षिणी धनार्थी थी। देखो अगर कृष्णार्थी थी श्रोता है, यजमान को भगवान की चाहिए और वक्ता को चाहिए धन। पंडित जी जो कथा कहने वाले ब्याह जी उनको चाहिए पैसा, तो वे क्या करेंगे? बार बार पैसे की बात करेंगे तो तत्व सौख्यम न बढ़ते, वह सुख प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यजमान को चाहिए भगवान और कथा कहने वाले पंडित जी को चाहिए पैसा।
और अगर व्यास जी को कृष्णार्थी है और जजमान धनार्थी है, जजमान को चाहिए महाराज धन कैसे आए वो युक्ति बताओ। कथा कहने वाले पंडित जी भगवान बताए तो बोले तत्व सुखम न वर्ते, बोले फिर सुख कब होगा, बोले यथा श्रोता तथा वक्ता, जैसा श्रोता हो तैसा वक्ता हो, तो बोले फिर वहां दिव्यात्म सुख की प्राप्ति हो जाएगी। वक्ता स्वयं बंधा हो और श्रोता भी बंधा हो तो फिर कौन किसको छुटाए। तो सुखदेव जैसा वक्ता एक ही हुआ है और परीक्षित जैसा श्रोता एक ही हुआ है, इसलिए ऐसी कथा सुनने के बाद परीक्षित जी को दूसरी कथा नहीं सुननी पड़ी। भागवत जी की महिमा है, गाई गई है। आइए हम प्रथम श्लोक का पाठ करते हैं मंगलाचरण के साथ। आज इस कथा को ही विश्राम करते हैं। कल कथा ठीक है 5 बजे से प्रारंभ होगी, ठीक है, और 5 बजे से हरी इच्छा तक। जब आपका मन करे कि बस महाराज चकाचक हो गया तो हाथ उठा देना, विश्राम कर देते हैं, क्योंकि भगवान की कथा का समय नहीं है। हरी इच्छा तक जब तक ठाकुर जी चाहेंगे। ठीक 5 बजे आप लोग आइएगा। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं आपको, इन 2 हाथ से एक एक व्यक्ति को और पकड़ लाइएगा। कहना बहन हमारे कहने से आप जरूर चलिएगा, 1 दिन के लिए चलिएगा। बहुत सुंदर कथा हो रही, ऐसा समय बार बार नहीं आएगा। तो एक व्यक्ति को लेके आइएगा, बहुत सुख मिलेगा, बहुत आनंद आएगा। ये प्रयागराज की भूमि है, इसका तो कहना ही क्या है। इसकी तो गोद में ही भक्त पलते हैं, यहाँ तो जन्म होता ही रहता है। अद्भुत प्रयागराज की भूमि है। आइए हम इस श्लोक का पाठ करते हुए कथा शस्त्र को विश्राम करेंगे। श्री गणेशाय नमः। हरि श्रीमद्भागवतम महाप्राणम स्कंदः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थी सुविज्ञासुरः तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजोवारिमृतां यथा विनिमयो यत्तत् सर्वो वशः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोक्षत कैतवोक्त परमो निर्मत्सराणां सता वास्तव सुबलं तापत्रयोर्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा शब्दो ह्यद्वरुद्धते कृतभिः शुश्रूषुभिः। श्लोक हैं, इनकी व्याख्या हम कल करेंगे। आइए अपनी वाणी को श्री हरि के चरणों में हम समर्पित करते हैं। आइए भाव श्रद्धा के साथ हरि नाम संकीर्तन, इसके बाद भजन और आरती आप सब लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। आइए जिस हरि नाम के साथ कथा को हमने प्रारंभ किया था आप उसको ही विश्राम करते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद 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 बोलो हरि गोपाल बोलो। हरि हरि बोल।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बिहारी लाल की जय हो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। सभी लोग खड़े हो जाइए। हमारे मुख्य यजमान जी, यजमान के परिवार के जो भी सदस्य हैं, सभी लोग मंच पर आएंगे और सभी लोग नीचे एक आरती की थाली दी जा रही है। जो भी भक्तगण आरती करना चाहते हैं वहां से आरती करते रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो अभी तो हो रही थी भगवान की कथा, अब थोड़ा दिव्या दिव्य शरीर बैठे बैठे तो थोड़ा ढीला हो जाए, तो आइए हम लोग थोड़ा भगवान के नाम के सारे मस्ती के साथ झूमते हुए गाते हुए आज इस कथा को विश्राम करेंगे। आइए खाली भगवान का भजन, उसके बाद आरती। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगनी तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। हो मुझे ऐसी लगने तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। तेरे बिना पल ना रहूं, तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मन में इश्क वाला ऐसा जगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगने तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। हरि हरि बोल। बाबा आपके ताली की सेवा से। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जल में मछली पलना जिए, मुझसे जल बिन मछली पल ना जिए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। राधे
कहीं दूर न जाओ। मुझे भक्ति का रंग चढ़ा दे, मुझे भक्ति का रंग चढ़ा दे के तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे के तेरे बिना पल न रहूं। आइए श्री हरि के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करते हुए भाव और श्रद्धा के साथ ठाकुर जी की दिव्य आरती भगवान की आरती और आरती आप सभी लोग प्रसाद लेकर के अपने गृह निवास को प्रस्थान करेगा। आरती तैयार है। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं तेरी तुमको मनाऊं, 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 श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट प्यारे सीते सोवे, मोर मुकुट प्यारे शीश